चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है और 1:26 तक लगभग 1:30 बजे तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। 82 मिनट लंबा, ये अपने आप में बहुत बड़ा ड्यूरेशन है जो हमें महसूस हो रहा है। कितने सालों के बाद ये सब कुछ होता है? प्रोफेसर गीता राय जी, ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी जी। कितने ड्यूरेशन। मुझे ये लेकिन श्योर है कि सूर्य ग्रहण ज़्यादा लगते हैं और चंद्र ग्रहण कम लगते हैं अपेक्षाकृत। और सूर्य ग्रहण से ज़्यादा नुकसान होता है अगर आप नेकेड आईज से देखेंगे। चंद्र ग्रहण बिल्कुल देखे जा सकते हैं। और जो नुकसान और ये भजन और ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत बाद में ऐड की गई हैं, क्योंकि भारत में सांस्कृतिक रूप से अगर हम प्राचीन भारत में इतने सारे वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इतने सही तथ्य दिए हैं जो विश्व में कहीं नहीं दिए गए। तो जो बाद में चीज़ें ऐड हुई हैं उनका विश्लेषण करना चाहिए और प्राचीन भारत में जो समृद्धि थी उसको वापस लाना चाहिए बुद्धिजीविता की। प्रोफेसर साहब, ये तो बात ठीक है क्योंकि साइंटिफिक और हम अपनी संस्कृति को भी लेकर आगे बढ़ते हैं, तो दोनों ही बातों में सनातन और हमारी जो साइंस, आप जैसे लोग जो लगातार खगोलीय साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी विधा होती है। मैं महाराज जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लोग 1:30 बजे तक, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये ग्रहण चलेगा और उस वक्त तक सोना नहीं है, तो 1:30 बजे के बाद फिर क्या करना है? जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा, ये 1 घंटे 12 मिनट का, लगभग 82 मिनट का टोटल इसका कार्यकाल रहेगा पूरा। और इसके बाद स्नान कर सकते हैं, और अगर स्नान करने के बाद कुछ दान जरूर निकालना चाहिए, अन्न का दान या खिचड़ी का दान या वस्त्र इत्यादि। और उसको उस समय अपन रात के समय नहीं दे सकते हैं, तो सुबह उसको जरूर किसी व्यक्ति को देना चाहिए या मंदिर में देना चाहिए। और बहुत अच्छा हो कि अगर आप सफाई कर्मचारी को कुछ दान देते हैं, चंद्र ग्रहण का दान, तो आपके लिए बहुत शुभ होता है। तो दान, और रात को 1:30 बजे के बाद आपको क्या करना है ग्रहण के समाप्ति के बाद, ये महाराज जी बता रहे हैं। महाराज जी, तमिलनाडु में चंद्रग्रहण सबसे पहले भारत में दिखा है, ये खबर आ रही है और हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली चलते एक बार, दिल्ली से प्रत्युष जरा बताइए, लोग देखना शुरू कर चुके हैं, वहां चांद दिख रहा है? प्रत्युष आप लाइव हैं? प्रत्युष, चांद दिख रहा है वहां पर ग्रहण की शुरुआत हो गई है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आप देखिए जिस स्क्रीन को मैं आपको दिखा रहा था वहाँ का जो है, अभी देखिए चांद किस आकार में आ गया है, और चांद जो है आधा हिस्सा जो है ये कैसे हो गया है। पहले ये जो था पूरा सफ़ेद था विवेक, और अब देखिए ये जैसे 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 ग्रहण का जो वक्त है वो बढ़ता जा रहा है, उस वैसे ही यहाँ पे जो है वो बदलाव होता जा रहा है। और ये पूरे स्क्रीन को लगाया गया है और दिखाया जा रहा है दर्शकों को, लोगों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये ग्रहण जो है, ये खगोलीय जो घटना घटने वाली है वो कितना खास है, और इसमें जो है कैसे कैसे जो है परिवर्तन हो रहा है। चांद जो खूबसूरती है वो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ये घटना है जिसको यहाँ पे बताने के लिए जो ये इंतजाम किए गए हैं विवेक, ये खास है। ये पहले जो आधा हिस्सा था ये पूरा ऐसे सफ़ेद था, लेकिन जैसे ही ग्रहण का वक्त हुआ वैसे ही ये पूरा जो हिस्सा है ये काले जो आपको दिख रहा होगा धब्बा धब्बा टाइप का, ऐसे ही आ गया विवेक। और इतना हिस्सा जो है वो अभी सफ़ेद बचा हुआ है। लेकिन जैसे वैज्ञानिकों से मैंने बातचीत की, वैज्ञानिक का भी यही कहना है कि जैसे जैसे ग्रहण का जो वक्त है वो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ही यहाँ पे परिवर्तन होते जाएगा। और 11 बज के जो वक्त दिया गया है कुछ मिनट पे, उस समय संपूर्ण जो है पूर्ण जो ग्रहण है वो लग जाएगा, और ये पूर्ण जो आपको देखने को मिलेगा पूरा ऐसा ही जो ऐसा है विवेक, ये पूरा ऐसे हो जाएगा। इसी को हम पूर्ण ग्रहण कहेंगे। ये वैज्ञानिकों ने जो जानकारी दी हमें, मैं वो आपसे बता रहा हूँ, आपको अपने दर्शकों से बता रहा हूँ विवेक। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे तमाम जो टेलीस्कोप है वो लगाया गया, टेलीस्कोप को, और इसके जरिए जो है वो लोग जो है ये देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। और जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए। इससे पता लगता है कि ये जो घटना है ये कितना खास है, कितना विशेष है, क्योंकि साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी है, और ये कुछ वर्षों बाद 122 वर्ष जैसा कि बताया जा रहा है उसके बाद जो ये घटना हो रही है, ये कितना खास है, कितना विशेष। तमाम जो लोग हैं अपने परिवार के साथ आए हैं। कैसे देखते हैं आप लोग, कैसे देखते हैं आप लोग इस चंद्र ग्रहण को?
है, एक पौराणिक मान्यता है जो कहा जाता है कि ग्रहण लग गया है तो जितने बजे से लग रहा है आप घर से बाहर मत निकलिए, खाना सर हम तो सबको हम करके ही आए हैं, अभी आपके सामने बाहर ही निकले हुए हैं। अच्छा, मतलब आप पौराणिक भी मान रहे हैं और वैज्ञानिक नजरिए से भी देखने आए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो लोग हैं वो पौराणिक भी मान रहे हैं और वैज्ञानिक नजरिए से भी देखने के लिए आए हैं। आप कुछ बता पाएंगी इस चंद्र ग्रहण के बारे में लोगों को, जैसे दर्शकों को? एक्चुअली यहाँ पे तो अभी लाइक जैसे कि आप लोगों को समझा भी रही होंगी यहाँ पे टेलीस्कोप के माध्यम से, तो आप बताइए कितना खास है ये चंद्र ग्रहण? एक्चुअली इस साल में ये टोटल एक्लिप्स हम लोगों को दिखने वाला है एंड इसीलिए हम लोग लाइक इसको और कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम लोग अच्छे से व्यू आप लोगों के पास लेके आ सके। एंड या अभी तो हम लोग आप देख भी सकते हो हम लोग पूरा ये काम कर रहे हैं तो एंड आई वुड एक्चुअली लाइक रेस्पेक्टफुली वांट टू टेल कि अभी हम लोग ना सब क्राउड मैनेजमेंट में एक्चुअली बिजी है, तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दैट। आप अगर काइंडली थोड़ा सा हम लोगों को तमाम आप कुछ जानकारी दे पाएं कि इस चंद्र ग्रहण के बारे में? So hello, myself Priyanuj and I am from Kirorimal College, Delhi University. So ये जो lunar eclipse आज हो रहा है, it's around after its last one is 19 November 2021. हाँ वो 2021 19 नवंबर हुआ था लास्ट टाइम, वो पार्शियल था। और आज ये बहुत सालों के बाद दिल्ली में फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत सालों के बाद इट्स अ फुल लूनर एक्लिप्स जो हो रहा है, वो 9:58 से स्टार्ट हो रहा है एंड वो 11 से 11:40 तक वो रेड मून ब्लड मून हो जाएगा। कितना विशेष है, कितना खास है ये चंद्र ग्रहण, आप समझा पाए हिंदी में बताइए। बहुत ही विशेष है। जैसा कि मेरे दोस्त ने भी बताया, ये करीब 4 सालों पहले हुआ था और ये जो पूरा है पूर्ण, कभी ये आधा होता है, ये पूर्ण है, तो ये काफ़ी सालों के बाद आता है और इंडिया में खास के तो काफ़ी सालों बाद आया। और ये बेसिकली जो आप सेटअप देख रहे हैं, हमारा यही मोटिव है कि एक साइंटिफिक व्यू से यहाँ जो भी आ रहे हैं बच्चे बड़े, उनको दिखाया जाए, उनको बताया जाए कि इनके बारे में सिखाया जाए चीज़ों के बारे में। आप लोगों को बता रहे हैं, आप ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास प्रत्युष। तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जो चांद अभी फुल आपको नजर आ रहा था, फुल मून जो था, चंद्रमा की पूरी आकृति नजर आ रही थी, और अभी ग्रहण की शुरुआत हुए लगभग 7 मिनट हुए हैं। 7 मिनट में ही चंद्रमा का लगभग 20% हिस्सा जो है आपको नहीं दिख रहा होगा। ये ग्रहण का असर है। चंद्रमा तो पूर्ण है और कुछ देर पहले पूर्ण नजर भी आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो है आपको नजर आता रहेगा और चंद्रमा धीरे धीरे और ऐसा लगेगा कि आपको कम दिखेगा और एक समय ऐसा आएगा कुछ देर बाद कि चंद्रमा गायब हो जाएगा। महाराज जी, गीता का पाठ करना चाहिए, रामचरितमानस करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस वक्त? मुख्य रूप से जिस पे आपकी श्रद्धा हो और आपके इष्ट हो उसका पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का भी आप इसमें पाठ कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और हमारी भी रक्षा होती है और इस ग्रहों के कारण जो दुष्प्रभाव से दूसरों को नुकसान होना है उनकी भी रक्षा होती है। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। इस समय में रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, आप रामायण पढ़ सकते हैं, गीता के कुछ बहुत अच्छे श्लोक हैं उनका आप विधिवत पूजन कर सकते हैं। गंगा जल पास में अवश्य रखें इसके लिए, जिससे आप जब ये चंद्रग्रहण समाप्त हो तो गंगा जल का आप अपने ऊपर थोड़ा सा सिंचन कर लें। जी, तो महाराज जी बता रहे हैं कि किस तरह से आपको इस चंद्रग्रहण के दौरान काम करना है, कैसे आपको गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना है। हमने देखा है महाराज जी कि बचपन में जब भी हम देखते थे कि कोई चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण पड़ता है, उसके बाद पूरे घर में छिड़काव होता था गंगा जल का। ये इसका बड़ी बड़ा महत्व है। इससे पवित्रता आती है, जो नकारात्मकता आ गई संतोष थी वहां पर महाराज जी से हमारे बात पास। कर रहे हैं। महाराज जी मैं आपको रोकूंगा माफी के साथ। जी। संतोष कृष्णानी, आप लाइव हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, हम आपकी बातचीत सुना रहे हैं। मंदिर तो बंद हो चुके हैं, लेकिन भक्ति में माहौल आप देख सकते हैं। जो जो श्रद्धालु अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार के ओएसडी हैं, ये भी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। नमः शिवाय, ओम 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 नमः। बिल्कुल सर, चंद्र ग्रहण काल में आपने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए, किस प्रकार का लाभ मिला है?
नहीं, बहुत ही अद्भुत आनंद हुआ है और एकदम चमत्कारिक दर्शन हुए हैं। और जितने भी श्रद्धालु आए वो सभी मंत्रमुग्ध थे और सभी एकदम अखंड भक्ति में जो है बाबा में रमाए हुए थे। बाबा महाकाल के दर्शन करके बहुत अद्भुत आनंद आया। और ग्रहण काल इस समय चल रहा है, लेकिन जो अनुभूति है जो बाबा महाकाल के दर्शन से प्राप्त हुई है वो एकदम अभूतपूर्व है और अविस्मरणीय है। बिल्कुल अस्मरणीय है। और देख सकते हैं बुजुर्ग भी ठीक हैं। है, संतोष, बाबा मैं लौट रहा हूं महाकाल आपके के- पास। माता जी क्या कहेंगे, ग्रहण काल में बाबा महाकाल ने बुलावा दिया? हाँ, महाकाल ने बुलाया और बड़े अच्छे से दर्शन दिया, मन प्रसन्न हो गया। दर्शन हो गए बाबा महाकाल के। लौट रहा हूं संतोष आपके पास। हमारे साथ कथावाचक भी जुड़े हुए। महाराज जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि चंद्र ग्रहण के उपरांत कल जब सूर्य की पहली किरण इस धरती पर पड़ेगी, हमारे भारत देश में पड़ेगी, तो उसके बाद फिर एक नई सुबह की शुरुआत होगी। कल कुछ विशेष तो नहीं करना है? करना हो तो बता दीजिए, लोग आपको सुन रहे हैं, कर लेंगे। जैसे चंद्र ग्रहण समाप्त होता है उसके बाद दान इत्यादि की प्रक्रिया करके सर्वप्रथम सूर्योदय के पहले ही गंगा जी अगर पास में हो, कोई नदी तीर्थ हो तो वहाँ जाकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद दान इत्यादि निकाल करके और फिर जीवन को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद जो किरणें निकलेंगी इससे हमारे देश में ही नहीं अनेक देशों में भी प्रभाव पड़ेगा। इस चंद्र ग्रहण से इससे जो किरणें निकलेंगी हमारे देश से कई देशों से संबंध बनेंगे और कई देशों से संबंध बिगड़ेंगे भी, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों से हमारे संबंध बिगड़ने की संभावना है इस ग्रहण के कारण। और चीन जैसे देशों से हमारे संबंध बनेंगे इस ग्रहण के कारण। तो इसमें अधिक भक्ति भाव के साथ जाप इत्यादि की क्रिया करें। उसके बाद दान निकाल करके और जो साधक हैं वो विशेष जाप करके और उन मंत्रों को साधना करके उनको भगवान को अर्पण करें। जाप करने का मतलब ये है कि जो निगेटिव ऊर्जा निकलती है ग्रहण के तत्व के कारण, वो मंत्र जाप से वो निगेटिव ऊर्जा को मारती है। वो जो निगेटिव ऊर्जा है उसको समाप्त करती है, क्योंकि जब परमात्मा को कष्ट होगा हम उनके लिए जाप करेंगे, अनुष्ठान जप करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे तो भगवान का कष्ट समाप्त होगा। और जब भगवान के कष्ट के हरण के लिए हम जप इत्यादि करेंगे तो हमारा भी जीवन मंगल होगा और सुगम होगा। तो कल इत्यादि जैसे ही सूर्य उदय हो, जो लोग रात्रिकालीन दान इत्यादि नहीं निकाल पा रहे हैं ग्रहण के पश्चात, वो लोग दान निकालें। जैसे चंद्र से संबंधित दान है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। दूध है, दही है, घी है, शक्कर है, अन्न में चावल हो गया, वस्त्र हो गया, ये दान करें। और जो सफाई कर्मी लोग हैं, जो जोशी ब्राह्मण हैं, महापात्र ब्राह्मण हैं, इन लोगों को वो दान दिया जाए तो अधिक फलशाली होता है। जी महाराज जी, आपने बताया कि कैसे दान करना है और क्या क्या दान करना है और किन किन को दान करना है, ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई है। मैं राशिफल को लेकर एक बार फिर से अगर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँ, महाराज जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपने बताया कि कुंभ में इसका ज़्यादा प्रभाव है, तो उन लोगों को क्या आगे आने वाले वक्त में नहीं करना है, आप बता सकें तो? देखिए, कुंभ राशि के ऊपर वैसे ही 7.5 और शनि की कुदृष्टि चल रही है इस साल, और साथ में ही ये चंद्र ग्रहण भी कुंभ राशि के ऊपर गोचर हो रहा है। तो उनको विशेष वाहन आदि चलाने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उनको कोई भी नया कार्य नहीं शुरू करना चाहिए इस समय में, और बहुत ही विवाह के कार्य या आगे आने वाले समय में कोई बड़ी हवाई यात्रा या अग्नि से संबंधित कार्य उनको नहीं करना चाहिए। जी, ये आपने महत्वपूर्ण बात बताई है। और हम चाहें एक बार प्रोफेसर साहब का रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर गीता राय जी, मैं आपसे एक बात गीता राय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चंद्र ग्रहण के बाद इसे माना जा रहा है कि ये बहुत सालों के बाद आया। आपने ही बताया कि एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये अलग है। कुछ ऐसी भी रिसर्च होती है क्या इस तरह के चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में, जो कि आने वाले समय में साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो? कोई नई रिसर्च यहाँ से निकलती है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं, इसलिए साइंटिस्ट बिल्कुल इंतज़ार करते हैं इक्विपमेंट्स के साथ, और क्या क्या असर हो रहा है उस पर विशेष उनका ध्यान रहता है साइंटिस्ट का।
अब जैसे सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ रही इतने लंबे काल तक, तो उसकी मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा, और इस तरह पृथ्वी पर तो जीव जंतुओं पर जो असर पड़ेगा वो तो हम अध्ययन करते ही हैं, और चंद्रमा पर क्या असर पड़ेगा उसका भी अध्ययन किया जा सकता है। जी, तो ये आपने बताया कि चंद्रमा पर क्या सूर्य ग्रहण के दौरान भी जी 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 पूरी बात जी, सूर्य ग्रहण के दौरान भी जो असर पड़ता है पृथ्वी पर, और चंद्र ग्रहण के दौरान तो सूर्य की रोशनी पड़ ही नहीं रही है चंद्रमा के धरातल पर, तो ये एक विशेष घटना है। और सारे जो ग्रह हैं और उपग्रह वो अपने अक्ष पर झुके हुए हैं, तो चंद्रमा का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है वो सब भी किस भाग पर प्रकाश पड़ रहा है और कौन सा अंधेरा है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, और भौतिकी वाले ज़रूर इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, प्रोफेसर गीता राय जी हमें बता रही हैं कि क्या इसका इफेक्ट पड़ता है और किस तरह की रिसर्च भी की जाती है। प्रत्युष हमारे साथ जुड़े हैं क्या? अगर जुड़े हो तो उनकी तरफ एक बार फिर रुक कर लेते हैं। प्रत्युष एक बार फिर से हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। वो जो ब्लड मून वाली बात कही जा रही थी वो कब यहां पर महसूस होगी, देखने को कब मिलेगी वो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, ये जो वो ब्लड मून वाली बात कही जा रही थी, जो रिसर्च को कब देखने को मिलेंगे? सर इट्स अप्रोक्सीमेटली 11 के आसपास देखने को मिलेगा वो वाला, जब वो संपूर्ण पूर्ण हो जाए। जी जी जी, वो एकदम जब प्राइम में होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट का होगा आई थिंक। मैं तो पूरा फैक्ट के लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन 40 मिनट के आसपास वो हो। 40 मिनट तक जो है वो पूरा जो चंद्रमा है वो ऐसे ही रहने वाला है। नहीं, फिर वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है ना, 2 बजे तक चलेगा वो, फिर लास्ट में वो ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्या एग्जैक्ट टाइम है जब वो जो ब्लड मून राइज कहा जा रहा है? जैसे कि इन्होंने बताया 11 बजे से वो स्टार्ट हो रहा है एंड 11:40 तक वो रहेंगे। 11 से 11:40 तक वो बहुत अच्छे से लाल दिखेगा। 11 से 11:40 तक वो बहुत अच्छे से लाल दिखेगा, क्योंकि आप जब आंखों से भी देखोगे ना, अभी के लिए आपको लाल वाला चीज़ इतना चीज़ मालूम नहीं पड़ रहा है, बट जब आप वो देखोगे ना वो बहुत अच्छे से आपको लाल दिखेगा। ठीक है, 11 से 11:40 के बीच में जो इक्लिप्स है उसका मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, लौट रहा हूं प्रत्युष आपके पास। जबलपुर चलते, जबलपुर में दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए। दुर्गेश, आपको चांद दिख रहा है क्या वहां से? एक चांद नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं मंदिर के अंदर हूं, क्योंकि मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं कि भजन कीर्तन का दौर यहां पर जारी है, और जिस तरह की अब दौर कह सकते हैं कि चंद्रग्रहण जो पूरा शुरू हो चुका है, पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, तो उस दौरान तो और ज़्यादा भक्ति और भाव की ज़रूरत होती है, भजनों की दौर होती है। तो वो यहाँ पर आप इस समय सुन सकते हैं कि जैसा मैं कह रहा था कि लगातार जिस तरह से समय बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर भजनों का सिलसिला जो है और भी ज़्यादा तेज हो रहा है। विवेक, महाराज जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि जैसा आप बता रहे हैं कि ग्रहण में नहीं निकलना चाहिए, बच्चे वहाँ पर जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर साइंटिफिक सोच रखते हैं वो आराम से देख रहे हैं, तो ये कहीं ऐसा नहीं लगता कि समाज में हम दो तरह की धारणा पैदा कर रहे हैं कि आप और जो परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, साइंस कह रहा है कि खूब देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये दो धारणा दिक्कत पैदा तो नहीं करते हैं? देखिए, हम साइंस से पहले शास्त्र हैं, क्योंकि शास्त्र जहाँ तक है वहाँ तक साइंस आज तक पहुँच नहीं पाया है, और जहाँ तक साइंस पहुँचता है वो अपने आप को बताता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर शास्त्रों में लिखा हुआ है और इसके दुष्परिणाम देखने को अवश्य मिलते हैं, इस चीज़ों को आप भली भांति मान लीजिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्र आज के लिखे नहीं हैं, करोड़ों साल पहले के लिखे हुए हैं, और उसमें बहुत जो हमारे ऋषि मुनि थे वो सारे वैज्ञानिक थे, सारे वैज्ञानिक आधारों पर उनने इसको लिखा था, और व्यक्ति इसको कैसे करे इसलिए उन्होंने कुछ किंवदंतियाँ बना के, कुछ लोकाचार में बना के इसको लोगों के सामने आसान रूप से
प्रस्तुत किया था। तो हमें मानना चाहिए कि इसके दुष्प्रभाव अवश्य मिलते हैं। इस समय में सावधानी रखना ही चाहिए। सावधानी रखना चाहिए। कथावाचक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं महाराज जी आपसे ये समझना चाहूंगा कि चूंकि ये दोनों बातें तो सामने आ रही हैं, लेकिन चंद्रमा का किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या असर होता है? क्योंकि माना यह जाता है कि अगर मन चंचल है तो वो चंद्रमा के प्रभाव से है। अगर चंद्रमा खराब है, चंद्र की स्थिति खराब है अगर लगन कुंडली में, तो फिर माताजी से संबंध ठीक नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। देखिए, चंद्रमा जो है मन का कारक है और चंद्रमा माँ का भी प्रतीक है। अगर वैसे तो कहा जाता है कि अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप अपनी माँ की सेवा करें तो आपका चंद्रमा प्रबल हो जाएगा, आपका मन में जो भटकाव है वो भटकाव भी खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको इसका विशेष प्रभाव देखना है तो आप कोई समुद्र में देख सकते हैं। इस समय जब फुल मून होता है, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं, हाई टाइड, और वो तो उस समय समुद्र ऊपर की तरफ खिंचता है चंद्रमा की तरफ। तो इसका मतलब चंद्रमा का प्रभाव धरती पर पूर्ण रूप से पड़ता है। और हमारे शरीर में भी 75 से 80% जल तत्व है, तो हमारे शरीर पे भी उसका असर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण में अगर वो नहीं दिख रहा है उतने समय, तो इसका असर भी हमारे शरीर पे, हमारी धरती पे, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, सब पर उसका असर पड़ता है। जी, एक सवाल मैं कथावाचक जी से लेना चाहूंगा। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जैसे कि प्रभाव की अगर बात की जाए तो चंद्र और सूर्य को मुख्य माना जाता है ग्रहों के दृष्टिकोण से, आपके जीवन कुंडली के दृष्टिकोण से, और चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो हम इसी पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। चंद्र की स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग सलाह ये भी देते हैं कि चांदी की चीज़ों को पहनिए, चांदी की चेन को पहनिए, माता जी से आशीर्वाद लेते रहिए, जैसे महाराज जी बता ही रहे हैं। आप क्या बताएंगे? जी, अगर चंद्रमा किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में पड़ रहा है या शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो चंद्र के रत्न को धारण करना चाहिए। चांदी चंद्र का ही रत्न है तो चांदी की वस्तुएं पहननी चाहिए। लेकिन अगर चंद्रमा जो है किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित है तो उस वस्तु को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना शुभ प्रभाव देता है उतना अशुभ प्रभाव भी देता है। इसलिए हमें अगर चंद्रमा की स्थिति किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखा करके, चंद्रमा की अच्छी स्थिति देख करके फिर ही उसको धारण करना चाहिए। आज जैसे चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा से संबंधित जिसका चंद्रमा कुंडली में अशुभ ग्रह में बैठा हुआ है, अशुभ ग्रह में या अशुभ ग्रह के दृष्टि से ग्रसित है, वो चंद्रमा का जाप करें, चंद्रमा के लिए प्रार्थना करें ताकि उनका चंद्रमा भी शांत हो, मजबूत हो और अपने अशुभ ग्रह से बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अब मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। शिवदास महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ मनीश्वरानंद महाराज जी भी जुड़े हुए थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही प्रोफेसर साहिबा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।